मेंबर्स, मार्केट आज काफी तगड़ा ब्लड बात होता हुआ दिखाई दिया। देखो, मार्केट में आज का फॉल का रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। मार्केट ने जिस तरह से क्रैश किया है ये टोटली एक्सपेक्टेड था। मैं आपको काफी टाइम से वार्निंग देने की कोशिश कर रहा था। अगर आप मेरे वीकली वीडियो भी आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्लियर कट बोला था, रेडी फॉर द ब्लड बात। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। मैंने आपको एक दिन पहले ही बताने की कोशिश की थी। उससे पहले भी मैंने आपको काफी बार बताया था कि मार्केट में फॉल आने वाला है, फॉल आने वाला है। 21,000 तक मार्केट जा सकता है। और ये फॉल मैंने आपको पहले ही बताने की कोशिश की थी यहाँ पे, जब ये 56,000 के आसपास मिड कैप ट्रेड कर रहे थे, और आज देखो 52,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैं हमेशा बोलता हूं मेरे वीडियो सुना करो, आपके लिए बहुत काम आ सकते हैं, काफी टेक्निकल चीजें आप सीखोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करो। अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन हिट कर देना स्टॉक मार्केट फंडा को। और यहां पे भी आते हैं 2 बजे के आसपास, तो आप जाके ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट। ओके, अब पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो, मार्केट में डेफिनेटली तगड़ा क्रैश था। ठीक है, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, और मैंने लाइव में एक बात बताई थी, मुझे किसी ने मैसेज किया था कि सर डीआई ने भी आज बेचा होगा, और मैंने क्लियर बोला था डीआई आज नहीं बेचेगा। डीआई ने आज काफी अच्छी खरीदारी की होगी, और आज आप देखो यहाँ पे डीआई ने, म्यूचुअल फंड वालों ने 8,000 करोड़ की खरीदारी की है। ठीक है, ये अंदाजा आ जाता है। ज्यादातर आज की जो बिक वाली है वो रिटेल इन्वेस्टर्स भी नहीं है, वो आज है एफआई है। और मार्केट में जनरली एफआई की सेलिंग बहुत तगड़ी होती है कभी कभी। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक काफी तगड़ी होती है। ठीक है, ओके, पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो, ये जो फॉल है उससे घबराओ मत, वन शॉट आंसर, घबराने की कोशिश मत करो। चांसेस है कि कल या परसों मार्केट में एक पुल बैक आ सकता है। ठीक है, और अच्छा पुल बैक थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। ठीक है, मिड कैप या स्मॉल कैप कम से कम 1 से 3% या 2% तक के आपको पुल बैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि मेरा एक्सपेक्टेशंस कल ही है कि कल ही यहाँ पे मार्केट में पुल बैक आना चाहिए। टुमारो यानी कि ट्यूसडे को मार्केट में तगड़ा पुल बैक आता हुआ आपको, मुझे लगता है, दिखाई दे सकता है। ठीक है, और मिड कैप आपके यहाँ पे मॉर्निंग में काफी अच्छे ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, फिर क्लोजिंग बेसिस पे देखना पड़ेगा कि वो मिड कैप की क्लोजिंग कल कैसी रहती है। अगर पुल बैक आता है तो कल की क्लोजिंग कैसी रहती है। एज अ डिस्क्लेमर, मैंने यहाँ पे एक दो स्टॉक एक रिस्क लेके ट्राई किया, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। लेकिन कल मुझे लगता है एक पुल बैक मार्केट में आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब फॉल का एक पॉइंट समझ लेते हैं कि सर फॉल क्यों हुआ। देखो, आप देखोगे स्मॉल एंड मिड कैप्स 4-4% फॉल हुए। और जब मैं वीकली एनालिसिस आपको बता रहा था, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताने की कोशिश की थी कि 2% का जो फॉल आ रहा है ना, जो यस्टरडे 2% का फॉल हुआ था फ्राइडे को, वैसा फॉल कम से कम 4 से 5 दिन हो सकते हैं। 2% वाला फॉल 4 से 5 दिन हो सकते हैं। आज ही के दिन यहाँ पे 4% हो गया, यानी कि 2 दिन का फॉल तो ऑलरेडी निकल चुका है। अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 दिन का फॉल बचा है मार्केट के अंदर। ठीक है, लेकिन कल अगर पुल बैक आ जाएगा तो बाद में फॉल शायद पेंडिंग रह सकता है। ठीक है, ओके, अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, देखो एक और न्यूज आ रही है, सुन लो पहले। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, पहले सुन लो। कुंभ का मेला जब भी होता है ना, पिछले 20 साल के अंदर आप देखोगे यहाँ पे 45 डेज का यहाँ पे रहता है फेस्टिवल सीजन, और तभी लास्ट 20 साल से सेंसेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। ठीक है, ये जो 45 डेज के रिटर्न होते हैं वो टोटली नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो ये भी एक शायद रीजन हो सकते हैं कि भाई कुंभ के मेले का टाइम यहाँ पे हर बार मार्केट फॉल करता है। ठीक है, उसके अलावा फैक्टर्स क्या है मार्केट फॉल के, तो आप देखोगे जीडीपी ग्रोथ हमारा स्लो है, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जो भी अर्निंग्स आ रही है वो सिंगल डिजिट ग्रोथ की अर्निंग्स है। कभी कभी अर्निंग्स हम लोगों ने देखी है टाटा एलेक्सी की, कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं है। ठीक है, पीसीबीएल की अर्निंग वीक थी यहाँ पे, और अभी एचसीएल टेक की भी अर्निंग आई है, मैंने देखा यहाँ पे काफी एवरेज अर्निंग है। ठीक है, तो ये जो अर्निंग सीजन आ रही है वो काफी एक्सपेक्टेशन से बिलो आ रही है। ठीक है, सिंगल डिजिट ग्रोथ, और कभी कभी तो ग्रोथ भी नहीं। इसकी वजह से भी आपको पहले से मार्केट फॉल करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है, शॉर्ट एंड सिंपल है मार्केट में पॉइंट। अब देखो, मैं पॉइंट पे आ जाता हूं, सुन लो पहले एक बार के लिए। आज का फॉल देखो यहाँ पे, सी आप देखोगे सीरियस नोट पे, भाई तबाही मची है पोर्टफोलियोज के अंदर। मिड कैप इतना अगर तगड़ा क्रैश होता है एक दिन में 4%, तो डेफिनेटली तबाही होती है। और अगर मैं स्टॉक वाइसिस बात करूं, ठीक है, तो पर स्टॉक 4% नहीं गिरा। आप सोचो, पर स्टॉक आप देखो यहाँ पे 10%, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, अदानी विल्मार, एम्बर एंटरप्राइजेस, केफिन टेक यहाँ पे स्टॉक, एचएसएल, कार्ट्रिज, सभी स्टॉक 8 से 10% गिरे हैं। ये जो आपको दिखा है ना, संगम रिन्यूअल, वारी रिन्यूअल्स, ठीक है, वो 20% गिरता हुआ दिखाई दिया। उसके अलावा देखो यहाँ पे एचएफसीएल, काफी लोगों का हॉट फेवरेट, 160 पे ट्रेड करा था, आज 93 पे है। ईपीएल का स्टॉक आज 7% फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। एक्सटेंड कंस्ट्रक्शन, पॉलिसी बाजार, आरवीएनएल, जो 650 पे लोग पागल हो रहे थे, आज ये स्टॉक 350 पे है। अदानी विल्मार में 10% की लोअर सर्किट, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अदानी गैस 7.5%, माजगन डॉक 8.5%। ठीक है, तो मार्केट में क्लियर कट बहुत तगड़ी तबाही है।
ठीक है, अब पॉइंट ये आता है, सर और कितना फॉल करेगा? सिंपल बात है, टेक्निकल चार्ट्स क्या बता रहे हैं और मार्केट कहां तक जा सकते हैं। देखो, पहले सिंपल बोलूंगा, कल मुझे पुल बैक दिखाई दे रहा है कल के दिन के अंदर, मान लो नहीं आया तो आगे क्या हो सकता है, एंड अगर आ गया तो भी क्या हो सकता है। देखो, आया कि नहीं आया, दोनों सिनारियों में एक ही चीज समझो कि वो नल्ला पुल बैक होना चाहिए। ऐसा हो तो कल जो भी आएगा हम लोग डिस्कस करेंगे कि नल्ला है कि नहीं, लेकिन आया कि नहीं आया, चांसेस है नल्ला पुल बैक हो, फॉल्स पुल बैक हो, एंड मार्केट वापस के लिए आप ये समझो फ्रेश ब्रेकडाउन है। इसको पॉजिटिव ब्रेकडाउन मत समझो, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, मार्केट फॉल करना खत्म नहीं हुआ। ठीक है, जिस तरह से जा रहे उल्टा यहां पे एक ब्रेकडाउन एक्स्ट्रा बताया है। देखो यहां पे मार्केट का अगर सपोर्ट बात करने जाए, ये मार्केट का सपोर्ट है। ठीक है, यहां पे ये एक्स्ट्रा ब्रेकडाउन बताने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट यहां तक जा सकता है। ये जो इलेक्शंस का लो था ना, इलेक्शंस के लो, वहां तक मार्केट जाने की कोशिश करने की ट्राई कर रहा है मार्केट। ठीक है, जो होता है अप्रोक्सीमेटली 21,000 के आसपास। कितना? 21,000, यानी कि 2,000 पॉइंट यहां से और दिखाई दे सकता है। मैं बात कर रहा हूं निफ्टी की। ठीक है, सेम चीज बैंक निफ्टी में हो सकती है। और रही बात मिड कैप्स की, तो मिड कैप्स में तो ये फ्रेश ब्रेकडाउन है, 200 ईएमए ब्रेकडाउन किया है यहां पे मिड कैप ने, ये थोड़ा नेगेटिव साइन है। और इसके बाद अगर मार्केट में सपोर्ट की बात करने जाऊं मैं यहां पे, ठीक है, तो वो फर्स्ट सपोर्ट आ जाता है, वो है यहां पे 20 मंथली चार्ट के अंदर, जो है 49,200 या 49,300 का, जो अप्रोक्सीमेटली 50,000 के आसपास बैठता है। ठीक है, तो वहां तक मार्केट क्लियर कट सिनारियो दिखाई दे रहे, वहां पे भी इलेक्शंस के टाइम पे यहां पे मिड कैप्स ने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। तो ये इलेक्शंस के बाद का फर्स्ट सपोर्ट होगा, जो मुझे लगता है वहां पे मार्केट या मिड कैप सपोर्ट लेने जा सकता है। तो अगर पुल बैक आया, ये नहीं आया, यहां से 2,000 पॉइंट मिनिमम मार्केट फॉल कर सकता है। यानी कि आज का जो 4% का फॉल है, वैसा ही 4% का फॉल आपको और दिखाई दे सकता है फ्यूचर में। ठीक है, वो अगर फॉल आए तो आप ये समझो ऑलमोस्ट सपोर्ट पे आ चुका होगा मार्केट, एंड बेस क्रिएट करने की वहां पे मार्केट कोशिश करेगा, फिर वहां से मार्केट वापस रिकवर करने की कोशिश करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हो चुके हैं। तो शॉर्ट एंड सिंपल में कल पुल बैक आना चाहिए, या मैक्सिमम टू परसों। ठीक है, एंड जो भी पुल बैक होगा वो नल्ला पुल बैक होगा, और मार्केट जिस तरह से जा रहा है, मार्केट 50,000 के आसपास या 49,500 के आसपास आ सकता है। ठीक है, और अगर पुल बैक किया तो आप पूछे सर नल्ला पुल बैक है कि प्रॉपर कैसे पता रहेगा। आप ये समझो कि मार्केट में अगर पुल बैक आया तो ज्यादा से ज्यादा 54,000 या 55,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा मिड कैप। ठीक है, वो 54,000 या 55,000 मार्केट जाने की कोशिश करेगा, वहां से वापस रिवर्सल आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको शॉर्ट एंड सिंपल में नल्ला पुल बैक ही समझो। जब तक 56,000 को क्रॉस नहीं कर लेता तब तक यह नल्ला पुल बैक है, फॉल्स पुल बैक है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा खुश हो जाओ कि कल पुल बैक मार्केट में आ सकते हैं। होप आज का वीडियो पसंद होगा, कुछ डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर देना, और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में जरूर मिल जाएगी। ठीक है, और काफी कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ लेक्चर्स भी है जो यहाँ पे कम्युनिटी को शेयर करते रहते हैं, ताकि आपको कुछ सीखने को जरूर मिले। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।